हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे वेयर हाउस मैनेजर्स का क्या काम होता है। यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि वेयर हाउस मैनेजर्स की क्या जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर आप वेयर हाउस मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जॉब पोर्टल किसी भी जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप naukri.com पे जाते हैं या किसी भी अदर जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको डिफरेंट तरीके की जॉब डेजिग्नेशन वहां पे देखने को मिलते हैं। मेरा जो है यहाँ पर मोटिव रहता है, मैं इस तरीके की वीडियो इसीलिए आपके लिए बनाता हूँ ताकि जब भी आप किसी भी जॉब पोर्टल पे जाते हैं वहां पर आपको डिफरेंट तरीके के डेजिग्नेशन देखने को मिलते हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ कि हर डेजिग्नेशन में जो है किस तरीके के वहां पर काम करने होते हैं, ठीक है, कौन से डेजिग्नेशन पे क्या काम होता है। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरीके के वीडियो लाने का मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके, आपको आसानी समझ में आ सके कि जैसे कि वेयर हाउस मैनेजर्स है उसका क्या काम होता है, सेल्स मैनेजर है उसका क्या काम होता है। तो इसलिए मैं इस तरीके के वीडियो को यहाँ पर बनाता हूँ ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। जैसे कि मान लीजिए आप naukri.com या किसी अदर जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाते हैं, वहां पर आप देखते हैं वेयर हाउस मैनेजर्स की वैकेंसी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर हाउस मैनेजर्स का क्या काम होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वेयर हाउस मैनेजर्स का क्या काम होता है। पहले हम बात करते हैं स्टॉक मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जितना भी वेयर हाउस है, ठीक है, वेयर हाउस क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूंगा कि वेयर हाउस का मतलब क्या होता है। वेयर हाउस का मतलब होता है भंडारण, ऐसी जगह जहां पर किसी चीज का भंडारण किया जा रहा है, या फिर हम बोलते हैं जैसे कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, वहां पे आलू जो है वहां पे भंडारण किए जाते हैं, प्याज को रखा जाता है, ठीक है, अनाज को रखा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं गोदाम, ठीक है, किसी चीज का गोदाम, ठीक है, उसके अंदर सामान को रखना। इस तरीके के जो गोदाम होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, भंडारण होते हैं, इनको वेयर हाउस कहा जाता है। तो इस तरीके के जो जैसे कि मान लीजिए कोई गोदाम है, ठीक है, वहां पे बहुत सारा स्टॉक रखा गया है, सामान रखा गया है, सब्जियां रखी गई, तो उसका प्रबंधन कौन करेगा, ठीक है, उसको कौन जो है सही तरीके से रखवाएगा, ठीक है, वहां की साफ सफाई का कौन ध्यान रखेगा, लोडिंग अनलोडिंग का कौन ध्यान रखेगा। तो ये सब ध्यान रखने का काम क्या होता है कि एक पर्सन के ऊपर इसकी जिम्मेदारी सब चीज की होती है, ठीक है, वो सभी चीजों को वहां पर मैनेज करते हैं, ठीक है, उसका मैनेजमेंट देखते हैं गोदाम का। जैसे कि मान लीजिए जो गोदाम है, ठीक है, उसका जो मैनेजमेंट देखेंगे वो कौन होंगे, प्रबंधक होंगे, ठीक है, गोदाम के प्रबंधक। इसी तरीके से जो वेयर हाउस होता है, ठीक है, वेयर हाउस का जो वहां पे प्रबंधन देखते हैं वो कौन होते हैं, वेयर हाउस मैनेजर्स, ठीक है। वेयर हाउस मैनेजर्स का काम होता है गोदाम का रखरखाव का ध्यान रखना, ठीक है, गोदाम की साफ सफाई का ध्यान रखना, जो भी स्टॉक आ रहा है जा रहा है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना। स्टॉक मैनेजमेंट में वेयर हाउस मैनेजर्स होता है, उसका मेन रोल होता है जितना भी स्टॉक जो है वेयर हाउस के अंदर आ रहा है, ठीक है, जितना भी स्टॉक जा रहा है उसका सबका डेटा को रखना, उसकी रिपोर्ट बना के रखना कि कौन कैसा स्टॉक जो है कितना आया है, कितना स्टॉक हमारे पास से गया है, ठीक है, सबकी रिपोर्ट को जो है बना के रखना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। ये वेयर हाउस मैनेजर्स का मेन काम होता है। स्टॉक जो है डिफरेंट तरीके का हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, या फिर वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, वहां पे जो है अनाज भी हो सकता है। तो हर किसी के जो भी चीजें वहां पे सामान रखा है तो हर किसी को जो है एक अलग तरीके का टेम्परेचर की जरूरत होती है। मान लीजिए कि सब्जियां हैं, ठीक है, सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं, तो इसलिए जो है ठंडा जो वहां का वातावरण होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए, ठीक है, वहां पे कूलिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का ध्यान रखना ये भी जो है वेयर हाउस मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है कि वहां का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए जिससे कि सब्जियां जल्दी खराब ना हो, ठीक है, टाइम से जो है वो जहां पर भी जाना है, जिस स्टोर्स में जाना है, मार्केट में जाना है, वो आसानी से पहुंच सके। तो इसके लिए जो है स्टॉक का मैनेजमेंट करना, ठीक है, वहां पे जो भी स्टॉक है, ठीक है, उनके वहां पर जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो टेम्परेचर जो है ऐसा बना के रखना, इस तरीके के टेम्परेचर को वहां पर जो है जैसे जो न्यूनतम टेम्परेचर जितना होना चाहिए सब्जियों के लिए बेस्ट, उस तरीके का टेम्परेचर वहां पर होना, इसकी जो है जिम्मेदारी
यहाँ पर वेयर हाउस मैनेजर्स की होती है, ठीक है। वो कहीं पे जैसे कि जा रहा है, ठीक है, शिपिंग हो रहा है या फिर पैकेजिंग उसकी हो रही है, ठीक है, तो इसकी भी जिम्मेदारी जो होती है वेयर हाउस मैनेजर्स की होती है कि स्टॉक को अच्छे से पैक करवाना जिससे कि वो डैमेज ना हो रास्ते में, ठीक है, उसको शिप करवाना, रिकवर करना, ये सब जिम्मेदारी जो होती है वो वेयर हाउस मैनेजर्स की ही होती है। उसके अंदर जितना भी स्टॉक है, ठीक है, वो पिकअप किया जा रहा है या फिर डिलीवर किया जा रहा है, तो इसका जो स्टोर्स में मान लीजिए जो वेयर हाउस है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी वहां पे स्टॉक आया है, ठीक है, जितना भी स्टॉक गया है, ठीक है, तो उसका जो जितना भी डेटा है, ठीक है, उसको स्टोर करके रखना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना भी यहाँ पर वेयर हाउस मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ एक चीज और भी ज्यादा जरूरी होती है कि जब वेयर हाउस के अंदर जो है डिफरेंट तरीके का स्टॉक आता है तो वहां पर गंदगी होने के भी ज्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना कि जितना भी वेयर हाउस का एक एक एरिया जो है वो बिल्कुल अच्छे से साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, ताकि वहां पर जो है डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के प्रोडक्ट भी वहां पर आते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वेयर हाउस मैनेजर्स है उसको साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे होता है उसकी एक प्रमुख जिम्मेदारी ये भी होती है डिमांड एंड सप्लाई का ध्यान रखना। यहाँ पे इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये पहले से फोरकास्ट कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई त्योहार आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा सीजन पे जो है कोई स्कीम आने वाली, कोई डिस्काउंट ऐसे आने वाले हैं या फिर कोई सेल आने वाली है, जब स्टोर्स के अंदर जो है स्टॉक की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो जो वेयर हाउस मैनेजर्स होता है, ठीक है, वो पहले से फोरकास्ट कर लेते हैं कि इस टाइम पर सेल आएगी तो यहाँ से स्टॉक की जो है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उस डिमांड को देखते हुए कैसे वो सप्लाई करेंगे तो उसको देखते हुए पहले से स्टॉक का वो भंडारण कर लेते हैं, ठीक है। तो भंडारण करने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी वेयर हाउस मैनेजर्स की होती है, ताकि वो अच्छे से जो है जब उसकी डिमांड हो तो उसकी सप्लाई कर सकें। तो डिमांड एंड सप्लाई का भी ध्यान रखना यहाँ पर जो है वेयर हाउस मैनेजर्स का ही काम होता है। इसको होता है उसकी एक प्रमुख जिम्मेदारी ये भी होती है लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड जो है इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी स्टॉक आ रहा है, ठीक है, उसको जो है अनलोड कराना, ठीक है, जो भी स्टॉक जा रहा है उसको लोड कराना भी इनकी जिम्मेदारी के अंदर ही आता है, क्योंकि जो भी स्टॉक आ रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ रहा है तो अच्छे से ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सके, ठीक है, तो वो अच्छे से जो है जितनी भी ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, उस पर अच्छे से लोड हो सके, तो लोड करवाने से रिलेटेड भी जिम्मेदारी इनकी होती है। अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना भी स्टॉक आया है, ठीक है, उसको अच्छे से स्पेस जो है अवेलेबल कराना जिससे कि वह स्टॉक जो है वहां पर आसानी से रख सके, ठीक है। तो स्टॉक अरेंजमेंट कराना भी यहाँ पर जो है वेयर हाउस मैनेजर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ताकि मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसा है जो बार बार नहीं जाना है, ठीक है, तो उसको बैक साइड में रखना, जो स्टॉक ज्यादा जाता है तो उसको आगे रखना जिससे कि वो आसानी से जा सके, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट करवाना भी यहाँ पर जो है वेयर हाउस मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जितनी भी मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट बताए हैं ये सभी जो है वेयर हाउस मैनेजर्स को काम करने होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि वेयर हाउस मैनेजर्स का क्या काम होता है। अगर आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई फ्रेंड है वो इस तरीके की जानकारी चाहते हैं तो उनके साथ मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, कि जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी, उनको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड अगर आप भी जो है इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं अलग अलग डेजिग्नेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।